नमस्कार, उदय प्रभात के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा हमने आपसे वादा किया था, हम आज पहुंच चुके हैं एक और डेस्टिनेशन जो है टपकेश्वर महादेव मंदिर। इसकी थोड़ा इतिहास हम आपको बताते चलते हैं और फिर बताएंगे क्यों ये देहरादून के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और क्या है यहाँ की ग्राउंड हकीकत। पहले आपको बता देते हैं, यहाँ ये मंदिर महाभारत काल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यहीं गुरु द्रोण और उनके शिष्य को यहीं शिक्षा प्राप्त हुई थी और यहीं भगवान महादेव ने उनको शिक्षा दी थी। और यहाँ पे उस काल में, महाभारत काल के दौरान, भगवान महादेव का ये आवास माना जाता है। और यहाँ पे ऐसा दावा किया जाता है कि कई बार यहाँ पे भगवान शिव नज़र आते हैं। खासकर यहाँ पे तब ज़्यादा भीड़ हमें देखने को मिलती है जब शिवरात्रि का टाइम हो, और फरवरी के टाइम में यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नज़र आती है। लेकिन उस हिसाब से इस मंदिर का उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया है जिस हिसाब से होना चाहिए था। लेकिन सबसे पहले हम आपको मंदिर का व्यू दिखा देते हैं। मैंने आपको बताया क्यों है इम्पोर्टेंट टपकेश्वर महादेव देहरादून के लिए, और अधिक जानेंगे यहाँ के पंडित जी से। पंडित जी, पहले तो आप अपना नाम बताएं और कितने सालों से आप यहाँ हैं और क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है ये मंदिर। यहाँ जो टपकेश्वर महादेव है, यहाँ 6000 वर्ष पुराना यहाँ मंदिर है। यहाँ पहले द्रोण नगरी, अश्वत्थामा का जन्म स्थल भी है। द्रोण ने जब यहाँ कौरव एवं पांडवों को शिक्षा दीक्षा दी तो अश्वत्थामा का जन्म स्थान भी है। अश्वत्थामा के लिए यहाँ पर दूध की प्राप्ति हुई, और उस दूध की प्राप्ति से जब दूध यहाँ से टपका करता था तब यहाँ दुधेश्वर नाम से स्थापित हुआ। कलयुग के प्रारंभ होते ही यहाँ जल में परिवर्तन हुआ और जल गिरने के कारण इनका नाम टपकेश्वर महादेव हुआ। एक बात ये बताइए, जैसे हमने 2013 में देखा था कि केदारनाथ में उतना भीषण त्रासदी आई थी, वहीं हमने से अगस्त 2022 की बात ले लें, पानी उतना ही था, लेवल उतना ही था, भगवान जी बच गए, बाकी सब आपको केदारनाथ की घटना याद है। और यहाँ की कैसे रिलेट कर पाते हैं? क्या आप मानते हैं कि दिव्य शक्ति है यहाँ अभी भी मौजूद? ऐसा है कि परमात्मा सबके भीतर है, परमात्मा कण कण में व्यापक है, और परमात्मा हमारे भीतर, सबके भीतर स्थिर है। जो ये त्रासदी होती हैं यहाँ सब हमारे कर्मों के कारण, क्योंकि यहाँ प्रकृति है, क्योंकि हम जैसा यहाँ करते हैं वैसे हमें इसका भुगतान भी करना पड़ता है। क्योंकि जैसे हम एक कमरे को किराए पर लेते हैं तो उसका हमें भुगतान भी करना पड़ता है। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर कुछ समय के लिए आए हैं। तो इसी प्रकार से जो आपने 2013 में देखा, जो आपने 2022 में देखा, तो बाहर एक पुल हुआ करता था लोहे का, तो वहाँ भी जल मग्न हो गया, क्योंकि यहाँ प्राकृतिक है। जल, आकाश, वायु, पृथ्वी, ये सब परमात्मा की देन है। हम यहाँ पर कुछ समय के लिए हैं और कुछ समय बाद हमें चला जाना है, तो इसलिए परमात्मा ही व्यापक है। महादेव का नाम लीजिए, परमात्मा के दर्शन करिए, तो इसीलिए आपका कल्याण होगा। आप इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए कि क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है और कितने रुद्राक्ष से बने। काफ़ी सुनाई में आता है कि 5000 से भी ज़्यादा रुद्राक्ष से महादेव बने, क्योंकि भारत में अगर शिवलिंग की बात की या फिर शिव जी के मंदिरों की बात करें तो ऐसा अनोखा मंदिर आज तक कहीं नहीं देखा गया है। चाहे हम अमरनाथ की बात ले लें, चाहे हम साउथ इंडिया की बात ले लें, कहीं भी ऐसा अनोखा मंदिर नहीं देखा गया है। और आप थोड़ा बहुत उसके कॉन्टेक्स्ट में समझाएं दर्शकों को, ताकि उनके समझने के लिए ईजी हो जाए। ऐसा है कि परमात्मा का मंदिर अनोखा नहीं होता है, वहाँ दिव्य होता है, अलौकिक होता है, अलंकृत होता है, परमात्मा के द्वारा अलंकृत होता है, क्योंकि वहाँ परमात्मा स्वयं विराजमान होते हैं। यहाँ जो शिवलिंग है, यहाँ 5151 रुद्राक्ष के दानों से बना है। इसमें 5 मुखी, विशेष करके इसमें 5 मुखी रुद्राक्ष लगे हैं, क्योंकि 1 मुखी से 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं जो विशेष करके होते हैं। बाकी तो फिर अब बनाए गए हैं कि 21 मुखी हो गए, इतने मुखी हो गए। तो यहाँ जो है कि अलौकिक है, परमात्मा का स्थान है, और इस स्थान पर आकर के आपको शांति की प्राप्ति होगी। इसीलिए आप जो है कि जब भी आप देवभूमि उत्तराखंड में आपका आगमन हो तो आप टपकेश्वर महादेव में आइए और आपका कल्याण होगा, और परमात्मा आपका कल्याण करेंगे और मनोरथों को परिपूर्ण करेंगे। हर हर महादेव, जय शिव शंभो, जय केदार। देखा पंडित जी ने आपको कितनी इंफॉर्मेशनल बातें बताई। हम आप और भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन इस बीच देखिए वहाँ पे भक्तों की भीड़ नज़र आ रही है, भक्त लगातार दर्शन कर रहे हैं। और भी अनोखी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। इस बीच हम आपको और तस्वीरें दिखाएंगे टपकेश्वर महादेव की। थी वो शक्ति यहाँ पे नज़र आते हुए साफ दिखती है। ऊपर से पूरी आप ये चट्टान देख रहे होंगे, काफ़ी मजबूत ये चट्टान है। अचानक बीच में पानी टपक रहा है, वो भी सीधे शिवलिंग के ऊपर। अगर आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हालांकि भक्तों की हमेशा भीड़ ज़्यादा लगी रहती है,
और सीधे तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से शिवलिंग के ऊपर सीधे पानी गिरता है। ये अद्भुत, विश्वास कोई नहीं कर सकता कि इस प्रकार के मंदिर भी आज भी भारत में है। और जो लाइव तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से, देखिए ये पूरी चट्टान है, इसके ऊपर ना पानी के वाष्प है ना वो है, अचानक से बीच में पानी टपक जाना ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। थोड़ा नज़दीक आकर के हम आपको दिखाएंगे, अगर हमारे कैमरा पर्सन आ सके तो हम आपको नज़दीक से दिखाएंगे कि देखिए पानी की बूंदें, ये आपको यहाँ पे पानी की बूंदें नज़र आ रही होंगी। ऊपर से देखिए ये पूरा चट्टान है, चट्टान से पानी की बूंदें अचानक से टपक गया है। ये साइंस के लिए भी एक बड़ा चमत्कार है, क्योंकि साइंस भी इसे आज तक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हुई है, काफ़ी ज़्यादा कॉलेज के स्टूडेंट्स ने यहाँ पे रिसर्च की है, लेकिन आज तक कोई नहीं ये बता पाया है कि ये पानी आखिर टपक कहाँ से रहा है। आखिर ऐसा साइंटिफिक रीज़न क्या है कि ये पानी यहाँ से टपक रहा है, या फिर ये कोई चमत्कारी शक्ति है। और भी तस्वीरें हम आपको टपकेश्वर महादेव की दिखाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे आकर्षक और ध्यान खींचती है गणेश जी की मूर्ति है। बिना किसी मैग्नेटिक फोर्स के, यहाँ पे साइंस भी फेल हो जाता है, बिना किसी मैग्नेटिक फोर्स के, जिसे हम साइंस की भाषा में कहते हैं, सिक्के चिपक जाते हैं। ये अपने आप में एक अद्भुत और अलौकिक तस्वीर है, ऐसे कम मंदिरों में दिखता है और ऐसा विश्वास किया जाता है कि यहाँ पे गणेश जी भी विराजमान होते हैं। उधर आपने शिव जी की तस्वीर देखी, यहाँ पे गणेश जी देखिए किस प्रकार से चमत्कारों से भरा ये टपकेश्वर मंदिर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है देहरादून के लिहाज से भी, क्योंकि देहरादून में ये काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली जोन और काफ़ी ज़्यादा सेंट्रल इंडिया से कहें या फिर साउथ इंडिया से कहें, काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे नज़र आते हैं, खासकर शिवरात्रि के टाइम में। लेकिन और यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसके ऊपर सीधे ये पूरे पत्थरों के अंदर बना हुआ आर्किटेक्ट है। देखिए जो ऊपर मंदिर में पंडित जी ने आपको समझाया है वो ये नदी है, ये टॉस नदी या तापसी नदी करके नाम से जानी जाती है। ये इतना 2 अगस्त 2022 की बात है, इतना ज़्यादा इसमें पानी का लेवल आया कि आप जो सामने मेरे ठीक सामने जो ये पुल देख रहे हैं, इसने ये लेवल पार कर दिया। सोचो 2013 की हम केदारनाथ की वो घटना याद कर सकते हैं, इतना लेवल और इतनी तेज़ी से फोर्स से यहाँ पानी आया कि उसने इतना मजबूत से ये लोहे का जो पुल था इसे ध्वस्त कर दिया। सोचिए कितनी मजबूती से ये पूरा मंदिर और कितने मजबूती से ये आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया गया है। महाभारत काल के दौरान का ये पूरा आर्किटेक्चर है, कितने मजबूती से डिज़ाइन किया गया कि महादेव के मंदिर को कुछ नहीं हुआ और आसपास की चीज़ें क्षतिग्रस्त हो गई। पूरी 2013 की पूरी कहानी हमने समझाती है और समझाती है कि कितना महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये मंदिर। हमारी आपसे यही अपील है कि इन मंदिरों से कोई छेड़छाड़ ना करे और यहाँ पे कोई अपवित्र अप्रीति घटना ना करे, जिससे मंदिर की आस्था पे और मंदिर के यहाँ पे आसपास के वातावरण पे किसी प्रकार की ठेस पहुँचे या किसी प्रकार से उसे फ़र्क पड़े। आप यहाँ ज़रूर आएँ, भक्ति के कारण से आएँ या मनोरंजन के कारण से आएँ, पर इस मंदिर की कुछ गरिमा है, कुछ सीमाएँ हैं, उस गरिमा और उस सीमा को बनाए रखें, क्योंकि हमें हमारे भारतीय कल्चर को आगे ले जाना है, ना कि इस प्रकार से बर्बाद करना है। आपने देखा आज उदय प्रभात की टीम के साथ टपकेश्वर महादेव का पूरा आर्किटेक्चर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है ये देहरादून के लिए, और क्यों है ये इम्पोर्टेंट हमारे लिए, और कैसे इसमें पौराणिक शक्तियाँ और आज भी वर्तमान में कलयुग के दौरान भी यहाँ पौराणिक शक्तियाँ हमें दिखी थी। जैसे पिछले साल हमें दिखी थी, तो ये तमाम प्रकार की शक्तियाँ हमें दिखी थी और उदय प्रभात की टीम आगे भी आपको ये सारी चीज़ें दिखाती रहेगी। तब तक के लिए आप जुड़े रहें उदय प्रभात न्यूज़ के साथ।